हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णास क्रिएशंस। तो अगर आपके पास में भी है कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े और आपके पास में भी है लड्डू गोपाल जी, चाहे वो कितनी भी साइज़ के हो, तो उन्हीं छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े का यूज़ करके आज हम ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सीखेंगे। उसकी मैचिंग की जो पगड़ी है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी साइज़ के लिए बताया है कि आप इस ड्रेस को कैसे बना सकते हो। कलियों वाली ड्रेस बनाएंगे हम। ये बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लगेगी ये पहनाने के बाद में। मल्टी कलर में मैंने बनाई है, आप चाहो तो सिंगल कलर में भी ये ड्रेस बना सकते हो। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कली कट करना सिखा देती हूँ। उसके लिए ये मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का पीस लिया है और सभी साइज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि सभी साइज़ में आपको जो कली है उसकी लंबाई चौड़ाई और किस तरह से कट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 4 नंबर के लिए बता देती हूँ। तो कमर यहाँ पर है हमारी 5 इंच, तो हमें जो कलियाँ हैं वो बनानी है 20। तो 5 के अंदर अब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पोर्शन आएगा वो आएगा 0.25 इंचेस, यानी कि जो हमारी कली होगी उसके ऊपर से जो चौड़ाई होगी वो 0.25 इंचेस होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको करना है कि जो भी कमर है, आपको जितनी भी कलियाँ बनानी है कमर के अंदर कलियों का हमें डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो ऊपर की साइज़ है वो आ जाएगी। और दोनों साइड में स्टिचिंग मार्जिन लेने के लिए यहाँ पर 0.25 इंचेस फिर से बढ़ा देंगे हम। तो हमारी कली की जो ऊपर की चौड़ाई आएगी वो 0.5 इंचेस आएगी। तो जो हमारी कली होगी वो ऊपर से 0.5 इंचेस की होगी, यानी कि हाफ इंच हम इसको चौड़ा रखेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से कार्डबोर्ड पे आपको पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच चाहिए, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा हाफ इंच होगा। ये देखिए 2.5 से 3 इंच के बीच में जो है ये हमारा ये हाफ इंच हो गया। ये देखिए हाफ इंच के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है उसको हम सेंटर में रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में दिखा रही हूँ, एकदम स्लो रखा है मैंने, वीडियो थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाया है। तो ये देखिए सेंटर वाली जो लाइन है वहाँ पर हमने इस तरह से इसको रखा है, और जो हमारा हाफ इंच का और 1 इंच का इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर हमें इसको मार्किंग कर लेनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग से इसलिए नहीं दिखाया है, जो हमारी मेजरिंग टेप इसकी स्टार्टिंग से इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा जो लाइन से वो थोड़ी सी फेड हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 और 3 इंच के बीच में जो हमारा हाफ इंच है उसको यहाँ पर मेज़र करके दिखाया है। तो ये देखिए 1 इंच पे मैंने रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से जो नंबर्स हैं वो थोड़े फेड हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर आपको दिखाया है। तो 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई की हमने मार्किंग लगा ली है। अब इस तरह से एक यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अब नीचे से आपको कितनी चौड़ाई रखनी है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1.75 इंचेस रखी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको मार्किंग भी करके दिखा दी है। और ये चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी चौड़ाई आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हो। यानी कि मैंने 1.5 इंचेस रखी थी इसके नीचे से, और जैसा कि हमने ऊपर की साइड में 0.25 इंच ऐड किया था, इसी तरह से हमने नीचे की साइड में 0.25 इंचेस को ऐड किया है। यानी कि जो दोनों साइड में है हमारी स्टिचिंग मार्जिन जाएगा, तो 0.25 इंचेस हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो ये देखिए इस तरह से 1.75 इंचेस मैंने इसको नीचे से रखा है, और 0.5 इंचेस को मैंने नीचे से ऊपर से रखा है। 0.5 हमारा ऊपर से हो गया और 1.75 हमारा नीचे से हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग आ चुकी है यहाँ पर। तो अब ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को हम इसको स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और सेम इसी तरह से आपको सभी साइज़ में करना है। आपको पहले अपने गोपाल जी की कमर को मेज़र करना है, और जितनी भी आपको कलियाँ रखनी है कमर के अंदर कलियों के जो नंबर है उनको डिवाइड कर देना है। तो कमर अगर मान लो आपकी 4 इंचेस है और आपको कलियाँ जो है वो आपको 20 रखनी है, तो 4 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, 4/20 हो जाएगा। अगर आपको कलियाँ कम करनी है तो कम से डिवाइड कीजिए, अगर कलियाँ ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से हमें सेम इसी प्रोसेस से सभी साइज़ के लिए आपको यहाँ पर कलियों का जो मेज़रमेंट है वो करना है। तो मेन काम हमारा यहाँ पर हो चुका है कली की मेज़रमेंट करना, यानी कि कली को पहले कार्डबोर्ड पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसी कार्डबोर्ड को हम कट कर लेंगे और इसी कार्डबोर्ड की हेल्प से सारी कलियाँ यहाँ पर कट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर इसको मार्किंग करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा ये करना। तो आप पहले कार्डबोर्ड पर इस तरह से, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया, इस तरह से आपको पहले कलियाँ कट कर लेनी है। कार्डबोर्ड से एक कली कट कर लेनी है और
उसको फैब्रिक के ऊपर रखकर आपको सारी कलियाँ कट कर लेनी। तो यहाँ पर हमारी सारी ही कलियाँ कट हो चुकी है। मैन फैब्रिक के नीचे अस्तर लगाने के लिए भी मैंने कलियाँ कट की है। तो जितनी हमारी कलियाँ हैं उतनी ही मैंने अस्तर भी यहाँ पर यूज़ किए हैं कलियों वाले, और एक एक डिज़ाइन के दो मैंने फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप चाहो तो सारी ही कलियाँ सेम एक ही फैब्रिक से यूज़ कर सकते हो, बट अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम छोटे छोटे टुकड़ों से ड्रेस बनाएंगे। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एक कली लेनी है, इसको सीधा रखना है और उसके ऊपर एक वायर रखना है। यह वायर भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद में अस्तर रख लेना है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। जो फैब्रिक है वो ऊपर की साइड में हमारा उल्टा होना चाहिए और नीचे की साइड में सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। यानी कि वायर रखेंगे, वहाँ से हमारा जो फैब्रिक है वो उल्टा होना चाहिए, और इस तरह से कोई सी भी एक लेस लेनी है, उसको इस तरह से हम यहाँ पर लगा देंगे। या तो सीधा लगाना है या फिर उल्टा लगाना है, आपकी जैसे इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से लगाना है। आप चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो ये जो हमारी डिज़ाइन है इसको नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। तो एक ही कलियाँ इस तरह से हमें इसको पहले लेस लगानी है, उसके बाद में इनको जॉइन करना है। तो ये वायर आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप चाहो तो डिज़ाइन ऊपर रख सकते हो, चाहो तो नीचे रख सकते हो। अभी देखिए, मैंने आपको दिखाया कि दो स्टोन मैंने यहाँ से निकाले हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है तो स्टिचिंग के अंदर ये स्टोन्स आएंगे, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ पर मैंने सभी जो कलियाँ हैं इनको लेस के साथ में जॉइन कर लिया है। और इस तरह से ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सभी को इस तरह से जॉइंट करना है। तो एक दूसरे के साथ में इस तरह से जॉइंट कर लिया। अब 1/2 इंच की मैंने यहाँ पर एक गोटा पट्टी वाली लेस ली है। दोनों ही साइड्स को इस तरह से लॉक कर देंगे ताकि कोई भी रेशा वगैरह ना दिखे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में लगा देंगे। अब यहाँ पर एक मैंने उरेब पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंचेस है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब इस तरह से एक बार चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करके लंबाई की तरफ से फोल्ड करते हुए बैक साइड से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, गोटा पत्ती से इसको कवर करने के बाद में, और इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट की साइड में इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो डोरी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो वेलक्रो लगा सकते हो। इस तरह से हमें इसको कर देना है। अब मैंने यहाँ पर इसके वेलक्रो लगाई है, क्योंकि डोरी हम हर बार ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वेलक्रो लगा दिए। तो ये देखिए, बैक से भी आप इसका लुक देख सकते हो। अब चोली बनाएंगे, इसके लिए लगभग 3 इंच चौड़ाई हमने रखी है इस फैब्रिक की, और लंबाई लगभग 10 इंच रखी है। और सेम वही फैब्रिक है जो हमने इसके ड्रेस के अंदर यूज़ किया है, एक कली के अंदर। इसको फोल्ड करेंगे, फ्रंट की साइड अंदर होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, स्टिचिंग लगा दी है। अब ये इस तरह से आप इसको फ्लिप कर सकते हो। आप चाहो तो सेफ्टी पिन की हेल्प से फ्लिप कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से फ्लिप कर सकते हो। आपकी जैसे मर्जी हो, आपको जैसे सूटेबल हो आप इसको फ्लिप कर सकते हो। तो देखिए, हमारी जो एक पट्टी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे हाफ के अंदर फोल्ड करने के बाद में इसको कट कर देंगे बीच में से, और वी बनाते हुए, जैसे कि मैं हर बार आपको चोली बनाना बताती हूँ, वी बनाते हुए उसके ऊपर लगभग 1.5 इंचेस तक एकदम डबल ट्रिपल सिलाई लगा देनी है बारीक करते हुए। अब सेम गोटा पत्ती ली है, इसको एक साइड से फोल्ड कर दिया है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए, और जो हमारी चोली हमने बनाकर रेडी की है इसको अंदर की साइड में इंसर्ट करते हुए उसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। और दोनों साइड से आपको इसकी साइड्स लॉक कर देनी है, जो हमारी डोरी है उसकी भी और चोली जो है उसकी भी, ताकि चोली भी हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ में बने। यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। ड्रेस एकदम सिंपल लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए यहाँ पर कुछ मिरर्स लगाए हैं। एक राउंड शेप का है और एक कतली की शेप का है। बहुत ही प्यारा इसका लुक लग रहा था। पहले मैंने एक छोड़कर लगाया था, और फिर उसके बाद में जब मुझे थोड़ा सा हल्का लुक लगा तब मैंने इसके सभी के अंदर लगा दिया था। तो ये देखिए, इस तरह से लगभग हमारी ये ड्रेस है कंप्लीट हो चुकी है। आप किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर केवल नॉर्मल जो मिरर आते हैं उन्हीं का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टोन से, किसी भी बूटी से इनको डेकोरेट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच वाली जो कलियाँ हैं वो भी मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की लग रही थी, तो मैंने बीच में भी लगा दिया है। और आपको जब ये डिफरेंट कलर से बना रहे हो तो कली एकदम देख के जॉइंट करना है कि सेम डिज़ाइन पास में ना आ जाए। तो ये देखिए, हमारी ड्रेस बन चुकी है पूरी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये रहा हमारा ड्रेस का फाइनल लुक। तो ड्रेस आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सी ड्रेस और पगड़ी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।